प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में। प्यारे बच्चों, आज के मैं इस सेशन में आप सभी को क्लास 10th के गणित यानी जिसे मैथ कहा जाता है उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चर्चा आज के इस सेशन में कहूँगा। प्यारे बच्चों, तो आप हमारे सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूलें। आपको सारे प्रश्न को ध्यानपूर्वक याद करना पड़ेगा ताकि आपके बोर्ड एग्जाम से सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। प्यारे बच्चों, मैं आज के सेशन में वैसे प्रश्न बतलाऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारे सेशन को आप शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूलें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले प्यारे बच्चों, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हर सब्जेक्ट का मैं सेट बाय सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, VVI मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल ही फ्री इस चैनल पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, बिल्कुल सारे कंटेंट बिल्कुल फ्री आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो कंटेंट लेने के लिए दिए गए हमारे कंटेंट नंबर पर आप संपर्क कर सारे कलरफुल PDF आप परचेज कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, तो देर किस बात की, आज ही कंटेंट करें। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि सेशन पसंद है तो सेशन को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। कोई भी डाउट होने पर प्यारे बच्चों कॉमेंट जरूर करें। अनअकैडमी के थ्रू जो भी कूपन कोड आएगा बिल्कुल फ्री आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। प्यारे बच्चों, अनअकैडमी पर क्लास लेने के लिए मैं जल्द ही आ रहा हूं, तो आप सभी इसका इंतजार करिए। चलिए समय को देखते हुए प्यारे बच्चों आज के इस सेशन को स्टार्ट करता हूं, वीडियो लंबा हो सकती है। आज गणित का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यानी गणित का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। क्लास 10th के मैथमेटिक्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज बतलाऊंगा, जो कि MVVI प्रश्न है, वो आपके एक बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। प्यारे बच्चों, तो हमारे सेशन को आप शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूले। तो चलिए देर किस बात की, देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्या प्रश्न कर है, यदि से के बराबर 2√3 2/√3 हो तो ए इक्वल टू क्या होगा, यानी ए बराबर क्या होगा, कितना डिग्री मान हो जाएगा। यदि सेक थीटा बराबर इतना हो तो ए बराबर कितना होगा, ए बराबर क्या होगा। मानी यदि सेक ए बराबर इतना हो तो इस ए में जो होता है, जैसे सेक थीटा, ए की जगह थीटा हो जाए तो पूछ देगा थीटा का मान, ए का जगह बी हो जाए तो बी का मान पूछ देगा। वही जैसे सेक ए है तो ए का मान पूछ रहा है। प्यारे साथियों, ए का मान इसमें क्या हो जाएगा बताइए आप। तो ए का मान हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 30 डिग्री। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, क्या करा अगला प्रश्न, आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि साइन थीटा बराबर इतना, यानी साइन थीटा जो है बराबर 1/2 है, यानी 1/2 है, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा। आपको बतलाना है कि कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा। यदि साइन थीटा बराबर 1/2 है तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे साथियों इस प्रश्न का। यानी जो होता है 30 डिग्री का शायद मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, वही कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे साथियों। कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, √3/2। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न देखिए, यदि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर इतना हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। यानी जो कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 3/√2 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा। यानी इसमें स्क्वायर कर दिया जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा प्यारे साथियों। तो आप सब इसका स्क्वायर करके देखिए कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका मान प्यारे बच्चों, 5/2। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, यदि कॉट थीटा बराबर 8/15 हो तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 17/18 हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, यदि tan थीटा बराबर 1/√3 हो तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, यदि cos थीटा बराबर 1/2 यानी 1/2 हो तो थीटा का मान कितना होगा। cos थीटा बराबर 1/2 तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यानी cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, देखिए यदि cos a बराबर 4/5 हो तो cosec a बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 5/3 हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, यदि सेक थीटा बराबर 13/5 हो तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा। यानी tan थीटा बराबर tan थीटा का मान कितना हो जाएगा। जैसे सेक थीटा बराबर 13/15 हो प्यारे बच्चों तो tan थीटा का मान कितना हो जाएगा,
12/15 हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन को देखता हूँ। यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा। यदि साइन ए के जगह थीटा भी हो सकता है, तो साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा बताइए आप लोग। तो उसका मान कितना हो सकता है, साइन कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा प्यारे साथियों। इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों, देखिए यदि सेक थीटा बराबर 25/7 हो तो टैन थीटा का मान होगा। यदि बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद कीजिएगा। क्या कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 25/7 हो तो टैन थीटा का मान कितना हो जाएगा, 24/7 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा। आप फॉर्मूले पर निकाल कर देख सकते हैं, P/H वाला फॉर्मूला जो होता है B/H वाला, वही फॉर्मूला को यूज करके आप निकाल कर देख सकते हैं प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा, tan थीटा का मान 24/7 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, 2019 में पूछ चुका है प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, यदि 2 sin 2 थीटा बराबर √3 हो तो थीटा बराबर क्या होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ये भी प्रश्न प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 में पूछ चुका है। यदि साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, सेक थीटा का मान √3 हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 में पूछा है, 2025 में पूछ सकता है प्यारे बच्चों। प्रीवियस ईयर प्रश्न को आप ज़्यादातर याद कीजिए। क्या करें देखिए, साइन साइन 59 डिग्री बटा कॉस 31 डिग्री, साइन 59 डिग्री बटा कॉस 31 डिग्री का मान क्या होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, मान इसका 1 हो जाएगा। यानी जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, जोड़ घटाव कीजिएगा, तो जब साइन 59 डिग्री और बटा कॉस 31 डिग्री का मान निकालिएगा तो 1 हो जाएगा, पॉजिटिव में 1 होगा प्यारे बच्चों, इसको याद रखिएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 में पूछ चुका है, 2025 में पूछ सकता है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिएगा। क्या करें, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा +1 होता है। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है। यानी 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, कितना होता है प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग जरूरी बताइए कितना होता है। तो कॉट स्क्वायर ए होता है, कितना होता है, कॉट स्क्वायर ए होता है। यानी जो जब इसका देखिएगा फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला का सूत्र क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए। इस प्रश्न का प्यारे साथियों ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत बार पूछ चुका है। देखिए 2019 में पूछ चुका है, 2018 और 2014, बहुत ही यह फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होता है। यानी कॉट स्क्वायर ए हो सकता है थीटा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या कर अगला प्रश्न, बहुत ही अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 2019 में पूछ चुका है, 2015 में पूछ चुका है, आप जरूर याद कीजिएगा। क्या करें प्रश्न, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए का मान होगा। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए का मान होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, 15/17 हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करा अगला प्रश्न, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का मान होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका मान क्या हो सकता है बताइए आप लोग। तो इसका मान 1 हो सकता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी से हो जाएगा। इस प्रश्न का बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछ चुका है, 2019 और 11 में, 2025 में पूछ सकता है प्यारे बच्चों, जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखा जाता है अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान, यानी जब साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा तो थीटा का मान 1 हो जाएगा। और 1 का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 45। यानी साइन थीटा का भी मान, साइन 45 डिग्री का मान 1 होता है, और कॉस 45 डिग्री का भी मान क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। यानी इक्वल बराबर 1 तो थीटा का मान क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 1 हो जाएगा। यानी 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री cos 90 डिग्री बराबर होगा। यानी cos 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 0 हो जाएगा। तो वही करें, cos 1 डिग्री
इंटू कॉस 2 डिग्री कॉस 3 डिग्री डॉट डॉट कॉस 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी कॉस 90 डिग्री का मान शायद शून्य ही होता है, आप लोग देख लीजिएगा, इसके बराबर शून्य होता है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। और पूर्ण विश्वास के साथ हमें कहना पड़ा है कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा प्यारे बच्चों। यदि अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। कोई भी डाउट होने पर सेशन के कमेंट चार्ट में कमेंट करें, और चैनल पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर ले। चलिए मिलते हैं किसी इसी तरह के नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद प्यारे बच्चों प्यारे साथियों।